ख्वाजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि रहूंगा कि बहैसियत रुकन कौमी असेंबली पाकिस्तान की 16वीं कौमी असेंबली वजूद में आ गई। 9 मुंतखब अरकान कौमी असेंबली ने हल्फ उठा लिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ एक मरतबा फिर पार्लियामान का हिस्सा बन गए। नामजद सदर आसिफ अली जरदारी और नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कौमी असेंबली की रुकनीत का हल्फ उठाया। बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, हमजा शहबाज, अयाज सादिक, परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी हल्फ उठाने वालों में शामिल। अख्तर मेंगल, महमूद अचकजई, अलीम खान रुकने कौमी असेंबली बन गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, खालिद मकसी, चौधरी सालिक, एहसन इकबाल ने हल्फ उठाया। रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत भी किए। इफ्तिताही रोज मजमूई तौर पर 302 अरकान ने हल्फ उठाया। कौमी असेंबली के पहले ही इजलास में हंगामा आराई और धींगा मुश्ती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने ऐवान में दाखिल होते ही स्पीकर डायस का घेराव किया, पोस्टर उठाकर नारे लगाए। रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत के दौरान भी हंगामी जारी रहा। ख्वाजा आसिफ को फ्लोर देने पर सुन्नी इत्तेहाद के अरकान का एहतजाज, नशिस्तों पर खड़े होकर नो नो के नारे लगाए। जमशेद दस्ती ने जूता लहरा दिया। पीटीआई के हिमायत याफ्ता बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद उमर, शेर अफजल ने हल्फ उठाया। शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, हामिद रजा और दीगर भी रुकने कौमी असेंबली बन गए। ख्वाजा आसिफ का पीटीआई पर तंज, ऐवान में घड़ी लहरा दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में कोई सीट नहीं जीती। जिन साहब ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देना थी वो नहीं दी। एक खत इलेक्शन कमीशन में सामने आया जिसमें इन्होंने लिखा था कि मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। जब कोई फहरिस्त मौजूद ही नहीं तो इनको मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? ईमान के अंदर ये मुक़द्दस जगह होती है जमहूरियत में, और इसमें सिर्फ उन लोगों के बैठने का हक है जो अक़वाम के हकीकी नुमाइंदे होते हैं। अवामी मैंडेट के मुताबिक हमारे अरकान की तादाद 186 है। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर का फिर दावा, कहते हैं ऐवान में अवामी मैंडेट के सिवा कोई दाखिल नहीं हो सकता। स्पीकर के दाएं जानिब अजनबी बैठे हैं। अवामी नुमाइंदा तब बन सकते हैं जब लोगों का मैंडेट हो। स्पीकर का इलेक्शन तब होता है जब असेंबली पूरी हो। उमर अयूब बोले, कौमी असेंबली का इजलास गैर आईनी है। पहले मखसूस नशिस्तों का फैसला होना चाहिए। अवामी मसाइल के खात्मे की कोशिश करेंगे। इस तरह के खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। पहले अमरीकी साजिश और अब अमरीका से कहते हैं बचाओ। तहरीक इंसाफ का IMF को खत, मुल्क पर घाव। कायद नून लीग नवाज शरीफ की तनकीद, कहते हैं कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी IMF को खत लिखने की मजम्मत कर दी। कहा, यह साइफर के बाद मुल्क दुश्मनी का एक और सबूत है। इसके बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए, ये मुल्क की बर्बादी चाहते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली के इंतखाबात कल होंगे। मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक ने स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से स्पीकर के लिए आमिर डोगर, डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर ने कागजात जमा कराए। जांच पड़ताल में तमाम कागजात मंजूर। स्पीकर का पैनल ऑफ चेयरपर्सन का भी ऐलान। रियाज पीरजादा, बशीर विर्क, नवीद कमर, नफीसा शाह, अली मोहम्मद खान और अमीनुल हक नामजद। वजीर आजम का इंतखाब 3 मार्च को होगा। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी कल दोपहर 2 बजे तक जमा होंगे। कौमी असेंबली इतवार को किसी भी कार्रवाई को छोड़कर कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। एक ही उम्मीदवार होने की सूरत में अक्सरियत हासिल करने वाला उम्मीदवार वजीर आजम मुंतखब होगा। 2 उम्मीदवार होने की सूरत में रायदही कराई जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार अक्सरियत हासिल ना कर सका तो दोबारा राय शुमारी होगी। हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम नहीं मानी, ऑपोजिशन में बैठने की ठानी। सदर, वजीर आजम और स्पीकर के इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। फजलुर रहमान कहते हैं ये असेंबली नहीं कोई और चीज है। यही आलम रहा तो लगता तो नहीं ये मुद्दत पूरी कर सकेगी। फजलुर रहमान के चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। पीटीआई वफ़द ने मौलाना के घर जाकर मुलाकात की। फजलुर रहमान ऐवान में आसिफ जरदारी, अख्तर मेंगल और महमूद अचकजई से मिले। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी से मुसाफा।
एमकेएम का सदर के अलावा बाकी ओहदों पर इत्तेहादियों को वोट देने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जमहूरियत डिरेल नहीं होने देंगे, अवाम तक जमहूरियत के समरात पहुंचने चाहिए। लीगी रहनुमा या सादिक बोले पीपल्स पार्टी एमकेएम बीएपी से वोट देने की दरखास्त की कोशिश है, मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। जराये के मुताबिक एमकेएम मुतालबात की मंजूरी तक काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। मुत्तहिदा का 4 वजारतों का मुतालबा, नून लीग सिर्फ 1 देने पर तैयार। असेंबलियों की तश्कील और हुकूमत साजी, एक न्यूज पर खबरें नई ताजी, एक न्यूज की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। पार्लियामेंट हाउस के सामने ट्रक खड़ा करके मुनफरिद कवरेज, शहर इक़्तिदार से पल पल की ब्रेकिंग न्यूज दी, जानदार तज्जिए और तबसरे एक साथ पेश किए, लम्हा ब लम्हा और पल पल की खबरें, रिपोर्टर्स और कैमरामैन का जाल, अरकान कौमी असम्बली की आमदरफ्त और दीगर सरगर्मियां। एक न्यूज ने नाजरीन के लिए सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पेश की। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म का इंतखाब। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल सुबह 9 बजे तलब। इजलास कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस कमेटी रूम में होगा। बाबर सलीम सवाती खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर मुंतखब। सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर बन गई। बाबर सलीम को 89 और सुरैया बीबी को 87 वोट मिले। इत्तेहादी जमातों की तरफ से स्पीकर के उम्मीदवार एहसानुल्लाह 17 वोट हासिल कर सके। नौमुंतखब स्पीकर बाबर सलीम और डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी ने हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब कल होगा। केपी असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे दोबारा तलब। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आज फिर हंगामा आराई हुई। ऐवान मछली मंडी बन गया। मेहमानों की गैलरी में मौजूद सियासी कारकुनों की नारेबाजी। नून लीग की रुकन सोबिया शाहिद ने आज जूता लहरा दिया, ठेंगा भी दिखाया। लीगी खातून रुकन गुज़िश्ता रोज भी इजलास ताख़ीर से शुरू होने पर घड़ी दिखाती रही। बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी में पेशरफ्त। सूबे में इत्तेहादी जमातों की पहली कामयाबी। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिद अचकज़ई बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब। पीपल्स पार्टी की गजाला घोला बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर बन गई। बलूचिस्तान असेंबली के नए स्पीकर अब्दुल खालिद और डिप्टी स्पीकर गजाला गोला ने हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला के लिए कागजात नामजदगी कल शाम 5 बजे तक जमा होंगे। वज़ीर आला का चुनाव 2 मार्च को होगा। सदर मुमलिकत के इंतखाब के बाद तैयारी। इलेक्शन कमीशन कल शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइन के तहत कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। उम्मीदवार 2 मार्च दिन 12 बजे तक किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवार कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पार्लियामेंट हाउस आमद। मेहमानों की गैलरी में आसिफा भुट्टो से मुलाकात। वज़ीर आला ने आसिफा भुट्टो से खैरियत दरियाफ्त की। मरीम नवाज और आसिफा भुट्टो ने मेहमानों की गैलरी में बैठकर कौमी असम्बली की कार्रवाई देखी। वज़ीर आला मरीम नवाज की नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। ये पाकिस्तान की जमहूरियत को और पाकिस्तान की मईशत को डीरेल करने का एक और उन्होंने बहाना ढूंढा है। मुल्क के खिलाफ बानी पीटीआई की साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अता तारड़ की कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा IMF को खत जाती अना की तस्कीन के लिए लिखा गया। ये मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। ये जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। नून लीग मुल्क की तरक्की के लिए दीगर जमातों से मिलकर काम करेगी। आइन शिकनी से बचने की कोशिश। सदर ने इजलास शुरू होने से चंद घंटे कबल मंजूरी दे दी। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की मंजूरी निस्शब्द दी। निगरान वज़ीर आज़म की समरी पर दस्तखत किए। मखसूस नशिस्तों के मामले के हल की तवक्को भी जाहिर की। वज़ीर आज़म की समरी में लहजे और इल्ज़ामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ये बहुत ज़्यादा उसने प्रॉब्लम क्रिएट किया है पाकिस्तान के लिए। कह सकते हैं बहुत बड़ी साजिश है।
बानी पीटीआई ने मलिक रियाज से गैर कानूनी माली फवायद हासिल किए। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की फर्द जुर्म सामने आ गई। बानी पीटीआई ने जुल्फी बुखारी के जरिए प्रॉपर्टी टाइकून से 458 केनाल अराजी ली। रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। अलकादिर ट्रस्ट को अपने असर रसूख से काबीना से मंजूर कराया। बुशा बीबी ने गैर कानूनी कामों में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्जिमों ने 190 में से 170 मिलियन पाउंड की सहूलतकारी की। कार खास फरहत शहजादी के जरिए इस्लामाबाद में 240 केनाल अराजी हासिल की। हुकूमत साजी के मस्बत असरात, स्टॉक मार्केट के बेहतर हालात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 875 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 64,578 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 11 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपए 4 पैसे में फरोख्त हुआ। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, गवादर, जिवनी, खल्लात और दीगर इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। सुबह में इमरजेंसी नाफिज, गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया गया। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद। गवादर और तुर्बत समेत मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता दिनों भी बारिशों ने तबाही मचाई। PDMA ने बारिशों की वजह से सिंध में सैलाबी रैला पहुंचने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कराची समेत सिंध में कल बादल बरसने का इम्कान। वज़ीर आला ने सूबे में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया। कल कराची में सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे होगा। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ नालों की सफाई ना हो सकी। बारिश के बाद नाले ओवरफ्लो होने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा रावलपिंडी। कौमी असम्बली में हलबरदारी तकरीब में शिरकत के बाद तामीराती मंसूबों को देखने पहुंच गईं। वज़ीर आला का डोडोटा डैम का दौरा। मरीम नवाज ने मेगा प्रोजेक्ट रिंग रोड का भी जायजा लिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। परवेज रशीद और मरीम औरंगजेब भी वज़ीर आला के हमरा। दौरे के मौके पर शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ने तकरीबात का इफ्तिताह किया। कामरान डिसोरी की मज़ार लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी, चादर चढ़ाई और उसकी तकरीबात में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी।